हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, यानी धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो देखो स्टूडेंट, धारामापी से भी हम करंट मेजर करते हैं और अमीटर से भी करंट मेजर करते हैं। तो जब दोनों से करंट मेजर करते हैं तो कन्वर्जन की जरूरत क्यों होती है, उसके लिए हम लोगों को इनके बीच में डिस्टिंग्विश देखना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या अंतर है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दो अंतर मेन होता है। इसका पहला अंतर यह होता है कि रेजिस्टेंस इसका जो है हाई होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऊंचा होता है, अधिक होता है। ठीक है, और इसका एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस इज वेरी लो, बहुत कम होता है। एंड फॉर आइडियल एमीटर, for ideal emitter or resistance is equal to 0। आइडियल अमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग जनरली जी लेते हैं। ठीक है, उसके रेजिस्टेंस को हम लोग जी लेते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर लेते हैं, आई आर की वैल्यू आती है। दूसरा हम लोग इसमें डिस्टिंग्विश देखते हैं, रेंज ऑफ मेजरेबल करंट इज नियर अबाउट माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसमें जो करंट मापी जा सकती है उसकी रेंज जो होगी, यानी मापी जाने वाली करंट की जो रेंज होगी, यानी जो परास होगी जहां तक ये मापेगा, तो वो माइक्रो एम्पियर के लिए होगी, नियर अबाउट उससे मिलती जुलती होगी। और इसमें देखिए क्या होगा स्टूडेंट, रेंज ऑफ मेजरेबल करंट इसमें मापी जाने वाली करंट की जो परास होगी, धारा की परास होगी, ठीक है, इस रेंज ऑफ होगी एम्पियर में होगी। इसकी रेंज जो होगी वो एम्पियर में होगी, यानी ये माइक्रो एम्पियर में है, ये एम्पियर में है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है जो है इन दोनों में। ठीक है, तीसरा सिंबल का यूज हम लोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर को ऐसे लिखते हैं, जी ऐसे इसमें बना होता है। ठीक है, ऐसे बीच में जी लिखते हैं इसके सिंबल में, और इसके सिंबल में लिखते हैं ए, एमीटर के सिंबल में ऐसे ए लिखते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इसमें जो हमारी एम्पियर में हमने लिखा है, किसी के लिए रेंज होती है 0 to 2 एम्पियर, किसी के लिए होती है 0 to 5 एम्पियर, किसी में होती है 0 to 50 एम्पियर तक एमीटर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अलग अलग रेंज के एमीटर होते हैं, लेकिन एम्पियर में होता है ये, और इसकी रेंज माइक्रो एम्पियर में होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमने अभी आपको बताया कि अमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर वाली करंट मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा मेजर करना चाहते हैं तो हमें उसमें क्या करना होगा, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है,
तो इसका रेजिस्टेंस हमें लो करना होगा। तो रेजिस्टेंस लो करने के लिए हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन लागू होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इसके कोई छोटा, बहुत छोटा रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो पैरेलल का देखो स्टूडेंट, जैसे 1 ओम और 4 ओम को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या रिजल्ट निकलता है? देखो रिजल्ट ये निकलता है 1/r इज इक्वल टू, आप लिखते हैं 1/1 प्लस 1/4, ऐसे लिख देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4 और आ जाता है 4 प्लस 1 यानी 5/4 आ जाता है। तो यानी R की वैल्यू आ जाती है 4/5 यानी 0.8 एम्पियर आ गया, ओम आ गया, 0.8 ओम आ गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, R इज इक्वल टू हमारा 0.8 एम्पियर। ये हमारे जो इन दोनों में छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी स्मॉल है। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसके पैरेलल में अगर कोई बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस या शंट कनेक्ट कर दें तो इस टोटल जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस का शंट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब स्मॉल शंट का जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा यस है शंट। ठीक है, हमारे गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट अगर IG जा रही है ये, ठीक, और हमें I एम्पियर का हमारी करंट आने वाली है जो, जिसको हमें मेजर करना है I एम्पियर के लिए, वो करंट I यहाँ से है। ठीक है, यानी अब ये जो करंट फुल डिफ्लेक्शन के लिए बताएगा इसके लिए बताएगा वो। ठीक है, अब यहाँ से हम करंट को डिवाइड कर दें तो इधर I हो गया तो इधर कितना आ जाएगा, I माइनस IG आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे, फॉर कन्वर्जन ए गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर वी कनेक्ट ए शंट ऑफ लो रेजिस्टेंस इन द पैरेलल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का एक शंट जोड़ते हैं। ठीक है, फॉर फुल डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर इज IG and we want to measure current I from this galvanometer, then we can connect a shunt in parallel of low resistance। ठीक है, यदि हम गैल्वेनोमीटर से I धारा मापना चाहते हैं और गैल्वेनोमीटर में पूर्ण विक्षेप के लिए धारा IG है तो हम इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का शंट जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लेट कर लेंगे, तो लेट में सब यहाँ हमने बता ही दिया, आप खुद लेट करिए और लिखिए। ठीक है, क्या क्या लेट करेंगे, करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर यानी G लिखते हैं इसको हम, I इज इक्वल टू IG। ठीक है, करंट इन शंट, करंट इन शंट इज इक्वल टू S, I माइनस IG होगा, I माइनस IG होगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, बाय यूजिंग किरचॉफ्स मेश लॉ, बाय यूजिंग किरचॉफ्स मेश लॉ, किरचॉफ्स मेश लॉ। अब किरचॉफ्स मेश लॉ क्या कहता है कि जो वोल्टेज यहाँ से इधर का होगा वही वोल्टेज यहाँ से इधर का होगा। तो इस शंट का रेजिस्टेंस यस है हमारा। ठीक है, तो हो गया हमारा स्टूडेंट IG इंटू G हो गया। G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर।
I इज इक्वल टू, इधर का वोल्टेज कितना हो गया, I माइनस आई जी हो गया, I इंटू एस हो गया, ठीक है, I माइनस आई जी इंटू एस हो गया। एस क्या है स्टूडेंट, एस हमारा संट है, ठीक है। अब इस फार्मूले से हम लोग एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आई एम्पियर के कितना संट लगाना है। तो यहां से हम ऐसे इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है। इस फार्मूले से हम उस संट की वैल्यू निकाल सकते हैं, संट का इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जिसको इसके ही पैरेलल में जोड़ करके इसको एमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, यानी धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब इसको जानने के लिए हम लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड वोल्ट मीटर पता होना चाहिए, यानी जो हमारा धारा मापी है और हमारा वोल्ट मीटर है, इनमें क्या डिफरेंटीज है, क्या अंतर है, डिस्टिंग्विश कितना है, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसको पता होने के लिए पहला तो हम लोग इसका यूज देखें स्टूडेंट। तो ये यूज्ड होता है, गैल्वेनोमीटर कहाँ यूज होता है, इन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, इन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, गैल्वेनोमीटर का विद्युत धारा मापने में होता है, ठीक है। और उसकी रेंज क्या होती है, रेंज उसकी कितनी होती है, रेंज नियर अबाउट माइक्रो एम्पियर होती है, ठीक है। इसका कहाँ यूज होता है, इन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने काम में आता है। तो ये जो है करंट मापने काम में आती है, वो फिर माइक्रो एम्पियर की। तो ये पहले पॉइंट में तो इनका यूज्ड हो गया, ठीक। दूसरे पॉइंट में देखो स्टूडेंट कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर कंपेयर में कुछ कम होता है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो है, ठीक, तो इसका लो होता है और इसका जो है इसका हाई होता है, ठीक है। और फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी, ठीक है। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस आर जो होता है वो इंफिनिटी होगा इसका, ठीक है स्टूडेंट। यानी जो हमारा गैल्वेनोमीटर वो करंट को मापता है, और जो हमारा ये है वोल्ट मीटर ये पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इसके कंपेयर में लो होता है, अब वोल्ट मीटर का इसके गैल्वेनोमीटर कंपेयर में हाई होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते तो पहले उसका रेजिस्टेंस हाई करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमें उसका क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस हाई करना पड़ेगा। और किसी का रेजिस्टेंस हाई कैसे करते हैं वो अभी हम लोग इसके रूपांतरण में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इनका सिंबल देख लेते हैं हम लोग। तो तीसरा इनका सिंबल तो आप जानते हैं क्या है इसका। इसका सिंबल हम लोग ऐसे जी लिखते हैं गैल्वेनोमीटर, और वोल्ट मीटर का इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं
वी लगा होता है, ऐसे वोल्ट मीटर उसी में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इनके सिंबल होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको अभी बताया कि हमारे जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दें, ठीक है, तो ये भी वोल्ट मीटर का काम करने लगेगा। तो रेजिस्टेंस को बहुत हाई करने के लिए क्या करते हैं, इसके सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वोल्ट गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आर। जी के कंपेयर में, जी क्या है, हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है, इसके कंपेयर में बहुत हाई होता है। तो जब बहुत हाई होता है तो यही रेजिस्टेंस वर्क करने लगता है। ठीक है, और ये इसका टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में है, तो G प्लस R हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तब ये दो पॉइंट है A और B के बीच, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फुल डिफ्लेक्शन के लिए, फुल डिफ्लेक्शन जो इसमें चलता है उसके लिए यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इफ वी want to convert a galvanometer into voltmeter, then we connect a high resistance in the series of galvanometer. Therefore net resistance becomes G plus R and R is very large compared to G. ठीक है, तो यदि हम किसी गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो हम उसके सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और इस प्रतिरोध के लिए आर जो हमने कनेक्ट किया है ये जी की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब यहां से यहां तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी है स्टूडेंट, और हमने मान लिया कि गैल्वेनोमीटर में यहाँ से करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, तो अगर ये समांतर क्रम बना ले रहे हैं ना एक तरह सर्किट के भाग में, तो अगर यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है, वोल्टेज V है जिसको ये मेजर कर रहा है, तो उस कंडीशन में बाय यूजिंग किरचॉफ्स मेश लॉ, ठीक है, किरचॉफ के मेश नियम का उपयोग अगर हम करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा यहां से जो V इज इक्वल टू आ जाएगा IG, और इसका रेजिस्टेंस G प्लस R आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से हमें जो R कनेक्ट करना है वो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन IG, ठीक है, V अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस R लगा सकते हैं। इससे हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन IG माइनस का G हो जाएगा। इस फार्मूले से हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे इसको हम इस वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए फुल डिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देगा, यानी इसका जो फुल डिफ्लेक्शन होगा वो A से B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम वोल्ट मीटर को एक उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कन्वर्ट करके जोड़ सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग एक चीज देखें कि रेजिस्टेंस की जो डिफरेंटीज होती है वो क्या होती है, तो एक यहाँ नोट पॉइंट में हम देख लें स्टूडेंट, ठीक है, तो रेजिस्टेंस R अगर हम लिखें R ए है, तो ये एमीटर का रेजिस्टेंस माना जाएगा। अच्छा, इसके कंपेयर में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG अगर हम ले लें तो ये कंडीशन होती है, और इसके कंपेयर में अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ले लें तो ये RV होता है। ठीक है, यानी तीनों रेजिस्टेंसेस में कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं RA ग्रेटर देन RG ग्रेटर, ठीक है,
RB, कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं सिंगल साइन लगा के, पर इनके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है स्टूडेंट। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, गैल्वेनोमीटर का उससे हाई होता है, वोल्ट मीटर का इनके कंपेयर में बहुत हाई होता है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें सही मानी जाती हैं। ठीक है।